सुबह सुबह का टाइम है। दुष्यंत हो रहे हैं तैयार स्कूल जाने के लिए और मैंने बनाई है चाय। वैसे तो चाय मैं चौहान साहब और मेरे लिए ही बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने दुष्यंत के लिए भी बनाई है। आज अमावस है तो हम दूध को हाथ नहीं लगाते हैं, नाइट में ही दूध रख देते हैं चाय के लिए। और दुष्यंत को स्कूल जाना था तो उसके लिए भी बना ली मैंने। यू का आज ऑफ है क्योंकि एग्जाम होता है एक दिन, तो एक दिन उसका ऑफ होता है। और दुष्यंत जल्दी ही तैयार हो जाते हैं। सूर्य उदय हो चुका है लेकिन धुंध के कारण ना धूप नहीं निकल रही है। और ऐसे ही सुबह सुबह धूप होती है, हमारे धुंध होती है यहाँ हमारी। अब ठंड बढ़ गई है ना। ये चप्पल किसकी? पता नहीं किसकी चप्पल ले आया। चाय पी लो, आप भी पी लो। चाय बन गई, उसके बाद में अब मुझे साफ सफाई करनी, फिर तुरंत नहाना, नहाने के बाद खाना बनाना है क्योंकि आज अमावस है। चाय पीने के लिए मैंने अपना कप उठा लिया था तो दुष्यंत वापस से उसको उसमें भगोनी में डाल के ठंडी कर रहा था चाय को। तो मैं बोलती हूँ आपको इतना भी सब्र नहीं है, कप में ही ठंडी हो जाए, वापस से डाल के ठंडा करते हो। चौहान साहब को बोल रही थी मैं चाय पीने के लिए, तो वो भी आ गए थे। और एक तो हमारी ये मोटर है ना पानी वाली, ये इतनी आवाज़ करती है कुछ सुनाई नहीं देता, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ती है बार बार। बैकग्राउंड साउंड करता है बहुत ज़्यादा। यूँ भी अभी सोए हुए हैं, इनका ऑफ है। बस दिन की शुरुआत इस तरह ही हुई थी। मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और सुबह की चाय के साथ कीजिए शुरुआत। और दुष्यंत हो गए तैयार स्कूल जाने के लिए। यूवी का आज ऑफ है, वो जाएंगे नहीं, वो सो रहे हैं आराम से। और इंजॉय कीजिएगा चाय आप भी मेरे साथ। एक तो सुबह सुबह भाग दौड़ होती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, पहले उनके लिए टिफिन बना के दो और चाय पीने के बाद फिर आज तो मैंने गैप भी नहीं लिया, नहीं बच्चों को भेज के मैं थोड़ा गैप ले लेती हूँ, चाय को मतलब आराम से पीती हूँ। आज अमावस थी तो जल्दी से साफ सफाइयाँ करनी थी और मेरा भी यहाँ सफाई अभियान शुरू हो चुका था। जल्दी जल्दी से मैंने सारे मतलब झाड़ू लगाई। और मैंने ना झाड़ू लगाने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है, मेरे झाड़ू पोछे में 2.5 घंटे लगते हैं। आप लोग सोचोगे इतना टाइम लगता है, नहीं पोछे में इतना टाइम नहीं लगता। सीढ़ियों समेत मैं 1 घंटा लगाती हूँ। उस पर मैं बाथरूम लैट्रिन को भी साफ कर लेती हूँ, मतलब बाथरूम एरिया वॉशिंग एरिया उसको भी धो देती हूँ। लेकिन क्या था कि मतलब झाड़ू में टाइम लगता है मुझे 1.5 घंटा, क्योंकि पोछे पोछे का तो मकान के अंदर ही अंदर है और झाड़ू का बाहर भी है। कच्चा आंगन है उसमें भी लगानी पड़ती है झाड़ू, क्योंकि अभी वहाँ टाइल्स वगैरह नहीं लगी हैं। और गेट के बाहर जो रैंप है उसको भी साफ करके आना पड़ता है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। और यहाँ मैं लगा रही थी सीढ़ियों का पोछा, क्योंकि सीढ़ियों में ना मिट्टी बहुत जाती है, क्योंकि बाहर से ये मिट्टी ले लेके आ जाते हैं और भी बच्चे खेलने आते हैं, छत पे जाते हैं तो मिट्टी कर देते हैं। तो मैं यहाँ पोछा लगा रही थी और ये भी मुझे बोल रहा था आप अंदर का कर लो, मैं सीढ़ियों को मैं साफ़ कर दूंगा। लेकिन बच्चे कर तो देते हैं लेकिन अच्छे से नहीं करते, इसलिए मैंने खुद से ही साफ़ की थी। और इधर हमारे एक गली है, उस गली में भी अभी प्रॉपर घिसाई नहीं हुई है, घिसाई वाला आ ही नहीं रहा। और ये चौहान साहब पता नहीं क्या करते हैं, ऐसे ही लोगों को ढूंढते हैं जो मतलब अपने काम में नाकारा होते हैं। इसीलिए ना काम हमेशा प्रोफेशनल से करवाना चाहिए, वो अच्छे से भी करते हैं, वो पूरा भी करके जाते हैं। ये बस ऐसे ही होते हैं, इनको इनका मतलब पूरा ध्यान तो ऐसा करते ही नहीं है, मतलब आधा सा काम करके भाग जाएंगे, अजीब से होते हैं ये लोग। पहले मैं क्या करती हूँ, पहले ऐसे ना लॉबी तक पोछा लगा देती हूँ, किचन तक, फिर मैं बाहर का लगा के आती हूँ। उसके बाद मैं चौक को छोड़ देती हूँ और चौक को लगाती हूँ मैं बाद में। तो यहाँ मैंने स्वेटर उतार दी थी पोछा लगाते लगाते, मतलब सर्दी कहीं भाग गई थी। कहते हैं ना मेहनत करते हैं तो अपने आप ही सर्दी भाग जाती है। और ये थोड़ी पहले की क्लिप है, इसमें मैंने पहले यहाँ तक मैं पोछा लगा के फिर बाहर चली जाती हूँ, फिर चौक का लगाती हूँ, क्योंकि चौक गीला होता है, मैं पानी लेकर इधर से उधर जाती हूँ, तो चौक में मैं बाद में लगाती हूँ। यहाँ मैं पितरों के लिए बना रही थी खीर, और छोटी छोटी जो मंडकियाँ बनती हैं वो, मतलब अमावस के लिए जो खाना बनता है। और आज हम ना सुबह सुबह में ही 3 बार खाना बन गया था। जैसे सुबह दुष्यंत गए थे, पहले उनके लिए बना, फिर घर की साफ सफाइयाँ हुई और ये गैस स्लिप वगैरह दोबारा से इसको साफ किया, फिर पितरों के लिए बनाया, फिर मैंने अमावस निकाली क्योंकि लेट हो जाता अमावस का, अगर मैं खाना बनाने बैठ जाती तो। फिर उसके बाद फिर मैंने हमारा खाना बनाया, और इस तरह 3 भाग निकालते हैं
और इन पे ना चमचे से 2-2 बार खीर रखते हैं, एक बार नहीं रखते, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि 2 बार रखनी चाहिए। तो यहाँ मैंने लगा ली थी पितरों के लिए थाली, और मैंने कर ली थी मतलब अमावस निकालने की तैयारी। और चौहान साहब नहाए नहीं थे क्योंकि उनको फीवर था, तो वो नहाए नहीं थे सुबह सुबह, और आज यूवी का ऑफ भी था, तो मैंने यूवी को नहला दिया था सुबह सुबह। और एक चीज़ होती है कि मतलब बच्चे सीख भी जाते हैं, और यूवी की तो ना कुंडली में पितृ दोष भी है, इसलिए मैं इससे 1-2 चीज़ें करवाती रहती हूँ, और पितरों को तर्पण भी करवाती हूँ, अमावस के दिन भी करवाती हूँ, श्राद्ध पक्ष में भी। और फिर एक चीज़ ये होती है कि बच्चे सीख जाते हैं, जो होता है घर में देखते हैं करते हैं मम्मी पापा को, वही सीखते हैं। तो यहाँ बाल्टी से हम दूध से भोग लगा रहे थे। हम ना दूध को जब तक खा पी नहीं सकते जब तक भोग नहीं लग जाता पितरों का, तो इसलिए पहले पितरों का भोग लगता है, फिर हम दूध को खाते हैं पीते हैं, तब तक उसके हाथ नहीं लगाते। इसलिए हम सुबह सुबह भी निकाल देते हैं और नाइट में ही दूध रख देते हैं चाय के लिए। यहाँ हमने ना भोग लगा दिया था। उसके बाद मैं यूवी से बोल रही थी आपको इसको ले जाके ना गाय को देना है, 1 भाग आप 2 भाग गाय को दे देना, और 1 भाग आप दे देना मतलब कुत्ते को। मतलब 3 भाग निकलते हैं कोआ का भी, लेकिन कोआ आजकल कहाँ मिलते हैं, दिखते ही नहीं है। तो यूवी ले गए थे इसको गाय को देने के लिए। और अमावस मैंने निकाल दी है। अब कर रही हूँ खाने में मतलब हमारा खाना। अमावस की रोटियां बनाई थी, मतलब ऐसे छोटी छोटी मनकी होती हैं जो तवे पे घी लगा देते हैं, उनके पक्की रोटियां बनती हैं उनकी। और देखो खीर बनाई है बस मैंने इतनी सी, क्योंकि चौहान साहब को बुखार है और मुझे भी कम पसंद है चावल की खीर, थोड़ी ही बनाई है मैंने। और मुझे ना सेवइयों की खीर अच्छी लगती है। पश्चिम का कॉर्नर आ जाता है तो ये निकालते, कहते हैं पितरों का भोग यहीं लगाना चाहिए। और यू भी अपने लिए लेके गया खीर रख दी, वो देख रहा है टीवी। अब मैं खाना बनाने के बाद में क्या करूँगी, मतलब मुझे करना है गीता के अध्याय, एक दूसरा और 7वां अध्याय करूँगी मैं। पितरों के लिए बहुत अच्छा होता है मतलब अमावस के दिन अगर हम गीता का पाठ करते हैं, पहले मैं खाना बना के रख देती हूँ, फिर आराम से तसल्ली से करूँगी। ऐसा नहीं रहेगा कि कोई खाना खाने के लिए बोल रहा है या कुछ। और मैं ना नहा के आई हूँ, ऐसे कैसी हूँ, बस थोड़ा सा होठ फट, कुछ भी नहीं लगाया, लिप बाम लगाया था, कुछ भी नहीं लगाया। अब मैं
विशदन्तमिन्दं वाक्यमुचा मधुसूदन श्री भगवानुचनम् उते स्त्वत्वा कंशैलमिदं विश्वं मिद्रयाण्यम् अन्वः भूत्र राज्यं स्वरूपं चष्टामि तपं ने यतो स्ते इति गोविंदे मुक्ता तुषी विषयम तो त्वचाम हरिकेश खड़े हो। तभी अर्जुन बोले कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति किस प्रकार बाणों से युद्ध करूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही मेरे लिए पूजनीय हैं। इसलिए है महा अनुभव, गुरुजनों को न मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न भी भोगना कल्याणकारी समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर इस श्लोक में मैं रुधिर रस से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगापों को तो भोगूंगा, और हम लोग ये नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, अथवा ये जानने के लिए हम जीतेंगे या हमको वो जीतेंगे जिनको मारकर हमें जीना भी नहीं चाहते। धृतराष्ट्र पुत्र हमारे सामने खड़े हैं, इसलिए तत्वों को जानने वाला धीर पुरुष इस विषय में मोहित नहीं होता है। कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी सुख दुख देने वाली इंद्रियां और विषय योगों के संयोग को क्षण भंगुर और अनित्य है। इसलिए है भरतवंशी अर्जुन, उनको तू सहन कर, क्योंकि है पृष्ठ श्रेष्ठ दुख सुख सबको समझने वाला। धीर पुरुषों को इंद्रियों के विषय में व्याकुल नहीं कर सकते, वह मोक्ष के लिए योग्य नहीं होता है। और है अर्जुन, अस्ते वस्तु का तो अस्तित्व ही नहीं है, और सबका के सूत्र के मणि योग में मेरे से गुथा हुआ है। अर्जुन, मैं जल में हूँ, मैं रस में हूँ, मैं चंद्रमा में हूँ, मैं सूर्य में के प्रकाश में हूँ, मैं संपूर्ण वेदों में हूँ, मैं ओंकार में हूँ, मैं आकाश में हूँ, तथा मैं शब्दों में हूँ, मैं पुरुषों में हूँ, मैं पुरुष तत्व में हूँ, मैं पृथ्वी में हूँ, मैं पवित्र गंध और अग्रिम तेज हूँ, और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, अर्थात जिनसे वे जीते हैं मैं वही हूँ। तपस्वियों में उनके तप में हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन कारण मेरे को जान। बुद्धि मानवों को बुद्धि, तेजस्वियों का तेज हूँ मैं। है भरत श्रेष्ठ, है धनंजय, मैं बलवानों के बल में आसीत हूँ, और कामनाओं रहित बल अर्थात मैं उनका सामर्थ्य हूँ। मैं भूतों के धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्रों के अनुकूल काम करता हूँ, और मैं रह गई हूँ, मैं खा लेती हूँ खाना। आज बनाई हमने आलू गाजर की सब्जी, और मैंने खीर नहीं ली है, दही लिया है थोड़ा सा, और यूं भी मूली लेके आया नहीं है। मैंने उसको बोला था मुझे मूली ला दे, नहीं उखाड़ के लाया। अब ऐसे ही खा लेंगे। मैं यहाँ बैठ के खाना, आप लोग भी खा लीजिए। चलो, क्योंकि पापा जी बुला रहे हैं बाहर। उतना बिछा लेते कौन क्यों?
तो ना की आंखों नहीं खुल रही, दिखाइयो आंखों, आंखों दिखाइयो बेटा, ठीक कैसी आंखों। नुन्नू की आंखें नहीं खुलती हैं धूप में, तो खोल के दिखा रहा है। क्या देख रहा है? पायल पहन रखी मैंने, धूप सेक रहे हैं हम सब यहाँ बैठ के। कुछ तोड़ मत देना वहां पे। सोकर उठी मैं, सो गई थी दोपहर में और आंखों पे आ गई थी सूजन। अब अच्छी सी फीलिंग आ रही है, चाय बना के पिए और उसके बाद कंघी वंगी किए बालों में। बालों का पता नहीं घोंसला बन गया था कंबल में। और मैं जा रही हूँ ऊपर, जाऊंगी अब बाहर थोड़ा सा, मतलब घूम के आऊंगी जिससे अच्छी सी फीलिंग आए। और यहाँ दुष्यंत कर रहे हैं पढ़ाई। यहाँ आने के बाद 1-1.5 घंटे टीवी देखते हैं, उसके बाद जो इनकी होती है मतलब अपनी कंप्लीट करते हैं। क्या पढ़ रहे हो बेटा? चैप्टर। ओ ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट कौन सा? हिंदी। हिंदी पढ़ रहे हो? मुझे लगा संस्कृत पढ़ रहे हो। मैं जाती हूँ बाहर। बाहर दिखाती हूँ आपको। छत पे जाऊंगी, छत पे अच्छा लगता है। कपड़े भी उतार के लाने, दोनों ही काम हो जाएंगे। देखिए ऊपर आने के बाद ना अच्छी सी फीलिंग आती है। अब की बार पता नहीं सबने ही गेहूं बो दिए हैं कि सरसों तो बहुत कम दिख रही है। उधर की साइड, पिछली बार उधर की साइड गेहूं थे। मैंने ना चौहान साहब से पूछा था कि अब की बार सबने गेहूं बो दिए, तो वो बता रहे थे कि चेंज किया जाता है, एक साल सरसों बोई जाती, एक साल गेहूं बोया जाता है। जैसे कि हमारे वो खेत हैं, दिख रहा होगा आपको, गेहूं है उनमें, तो चेंज कर दिया। पहले इसमें सरसों थी, इसमें गेहूं थे, तो चेंज कर दिया। सूर्यास्त हो रहा है। सारे पंछी अपने बसेरों में लौट रहे हैं, शाम का टाइम हो गया ना। दुष्यंत बाहर आ गए हैं। ये ना ऐसे क्रश करके फूलों को डाल रहा है। यहाँ सब्जियां लगी हुई हैं, इनको मैं गमलों में बोऊंगी। देखो उस टमाटर के पेड़ में टमाटर यहाँ से भी दिखाई दे रहे हैं। हम ऐसे ही पटक देते हैं। बाहर पटक आओ ना, जहाँ अपना खाद हो वहां से फिर पौधे ले लेंगे अपन। जा 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 बच्चा, जाओ जाओ। ऐसे ही पूछ हिलाता रहेगा। दुष्यंत को देख रहा है, नीचे दुष्यंत दिख रहा है। दुष्यंत कुछ खाने को लेके आया है, मुझे क्यों देखेगा अभी? इसका बाउल बाहर है ना, उसमें ही देंगे इसको। ब्लैकी भी गई है, ब्लैकी भी खाएगी पता नहीं। वो आ गई, इसको अभी खाना दे के आई हूँ मैं, इसको मत देना। देखो इस लड़की का क्या करूं मैं। देखो सुबह मैंने सीढ़ियों पे पोछा लगाया था, तो देखो फिर उसे इसने इतना कबाड़ फैला दिया। देखो चौहान साहब फिर से फैला दिया कबाड़ इसने। खम्मा घड़ी आप सभी को, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। और वीडियो बना रही हूँ। मेरे बच्चे बोल रहे हैं मुझे, मम्मी आप सबको बोर कर रहे हो। तो मुझे भी कई बार ऐसा लगता है कि शायद मेरे ब्लॉग्स हैं जो बोरिंग होंगे, लेकिन एक विलेजर्स की लाइफ ऐसी होती है। सुबह उठते हैं, रूटीन से अपने काम करते हैं, वही रूटीन होता है हमारा। मतलब एक रूटीन से भी इंसान बोर हो जाता है। सही बात है, बच्चे भी यही बोल रहे हैं। और जैसा भी है मैं उसको बेहतर करने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोग भी देखिएगा और बेहतर हो जाएंगे समय के साथ। देखिए एक तो ना पहले मुझे समझ नहीं आता था, मैं किसी का ब्लॉग देखती थी, मैं सोचती थी कि ये वीडियो बनाते हैं और डाल देते हैं। लेकिन अब समझ आने लगा है कि वीडियो बनाना और डालना, उससे पहले भी काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती हैं। जैसे कि ब्लॉग को एडिट करना पड़ता है, एडिटिंग आनी चाहिए आपको प्रॉपर। मुझे बेसिक चीज़ें भी नहीं आती और सीख रही हूँ मैं धीरे धीरे।
और कई फीचर्स होते हैं जो इस्तेमाल होते हैं वो भी मुझे नहीं पता। काफ़ी चीज़ें होती हैं यूट्यूब पे, ऐसा नहीं कि आपने एक वीडियो बनाई और डाल दी। तो सीख जाएंगे धीरे धीरे हम भी, और आगे बोर नहीं करेंगे इनको, बच्चों को होता है कुछ एडवेंचर हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पीछे लगे हुए हैं गुन्नू महाराज, और ये खुशी लेके आई थी जयपुर से। खुशी इसकी दीदी है। अब बेटा आज आप सबको गुड नाइट करो, कैमरे की तरफ देखो, देख के बोलो गुड नाइट। आप सभी लोगों को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू। अच्छा किया है यूबी ने, पहली बार कोशिश की है। आप सभी को गुड नाइट। इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं।